साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे। हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं, कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी और जो क्लोजम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के ऐसे बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे। उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है, कम पढ़े लिखे हैं, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। पार्टियों का सवाल नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज हित में लड़नी पड़ती है। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं, जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसी से छिपावा नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो चुपचाप बन रहे थे पिछले दरवाजे में बंद हुए, और अभी भी सिंगल पोस्ट निकालकर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपावा नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी। हमारे अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पे रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से भीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे। हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं, हमें सरकार की नीयत में खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था, और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला के इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी और जो क्लोजम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे, और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा हम लोग घर नहीं बैठेंगे। संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सचमुच में पीछे छूटे हुए लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश है या फिर साजिश है? आप क्या सोचते हैं? मैं इसको साजिश मानता हूं। अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके, प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था
कि जो जातियां हाशिए पे है आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई शेड्यूल कास्ट को 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण ओबीसी को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण 7.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं, जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं। तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता है वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है कम पढ़े लिखे, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं पार्लियामेंट के भीतर और तमाम मुद्दों पे आपने अपनी बात रखी। क्या बदला पिछली बार से इस बार? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी, क्या ये बनते नहीं बनते? बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है और उस दिन हमने ललकारा था, और ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा, या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुछ लो। और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो एससी एसटी ओबीसी है, कोई अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं। हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन में हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी। हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारे और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम महामना रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं, हम दीना माना वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या, गोली भी चल जाए, हमारे खून का कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से इन सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सूद समेत करेगा। इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूं, और मैं सरकार को भी चेताता हूं। शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है। इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को मैं फिर कहता हूं, अब वो दिन चले गए कि हमारे खून से कोई होली खेलेगा। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन चले गए। और फिर मैं कह रहा हूं, एनडीए सतर्क हो जाए। एनडीए में भी जो हमारे लोग उनको समर्थन करके बैठे, वो भी अपने समाज के लिए एकजुट खड़े हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो हमारे ही लोग इस सरकार को, पहले भी एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी, आने वाले कल में एक एक वोट बहुत कीमती है। एनडीए याद रखे, हमारे लोग जितने समाज के साथ खड़े हुए, जितने वो सांसद बन के गए एससी एसटी के, अगर अपने समाज के साथ खड़े हो गए तो ये सरकार जमीन पे पड़ेगी। इस बात को आप याद रखें। एनडीए की कई सहयोगी हैं जो आज समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का। चिराग पासवान, दुबई जीतन मांझी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जाति अलग है। इसको कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय में एनडीए में फूट हो सकती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे समझ आ रहा है वो विरोध कर रहा है, और जिनको नहीं समझ आया उनको अपने भाइयों को हम लोग बिठा के वार्ता करके टेबल टॉक करके समझाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी? आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं। हम अपनी एकता को टूटने देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं। हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या है, समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप बताओ, अगर किसी के बड़े भाई को हक मिलेगा, क्या छोटा भाई विरोध करेगा? या किसी के छोटे भाई को हक मिलेगा, क्या बड़ा भाई विरोध करेगा? सवाल ये है, आप इसको इस तरह समझो, 13 पॉइंट रोस्टर आया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध किया। क्यों किया? कि अभी आरक्षण की वजह से 6ठा पद हमें मिलता है। 3 से 4 पद निकाल के, एकल पद निकाल के जब आरक्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया गया और सामान्य जाति के लोगों को भर दिया गया, तो हम इस षड्यंत्र को समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। इसलिए नहीं करें कि हमारे भाइयों को कुछ मिल रहा, तो हम विरोध क्यों विरोध करेंगे? अगर ये 2 नौकरी हमारे भाइयों को मिल जाती है, 2 नौकरी चंद्रशेखर पासी, चंद्रशेखर जाटव के अलावा चंद्रशेखर वाल्मीकि को मिल जाती है, अतुल वाल्मीकि को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है। बात नौकरी की नहीं है, हमारी एकता नहीं टूटी है जो सरकार तोड़ना चाहती है। 2 नौकरी अगर डोम को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है। नौकरी की बात थी नहीं। हम एक ग्रुप है, हम एक ताकत है, हम एक शक्ति है। उस शक्ति को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। जो लोग संविधान लेके पूरे लोकसभा चुनाव में घूमते रहे, 2 बड़े नेता, आज जब दलितों के भीतर एक सबसे बड़ा सवाल है ये रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन का, तब उन्होंने चुप्पी साध रखी है। समाज की आंखें हैं, समाज सब देखता है। समाज को किस तरीके से समझना चाहिए? देखो, वो लड़ाई कुछ और थी। वो लड़ाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के देश बचाना है। अब लड़ाई कुछ और है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता लग जाएगा कि समाज क्या सोचता है। समाज बहुत सारे लोगों के चेहरों से पहले ही उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, इसमें कोई छिपावा नहीं है। हमने डिमोशन जो हुआ वो भी देखा,
हमने बहुत कुछ देखा, हमने ये सरकार भी देखी, इससे पिछली भी देखी, हमने सब कुछ देखा, लेकिन याद रखे सरकार हम बच्चे नहीं है। ये जो पसीना बह रहा है इसकी जगह खून भी देना पड़ा अपने अधिकारों को बचाने के लिए तो देंगे। इन सरकारों को दिन में तारे दिखाने पड़े। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अशोक भाई, राहुल भाई, गजेंद्र भाई, अभी 11 सितंबर बाकी है, मेरी बात को आप याद रखना। एक दिन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 11 सितंबर को सुनेगा। और मैं वचन देकर कह रहा हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन आएगा इतनी ताकत से हम लोग उतरेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि संविधान के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और पूरा बैकलॉग भर के ये जो हमला हो रहा है इस हमले को बंद किया जाए। आप लोग ध्यान रखना, मैंने सड़कों की लड़ाई छोड़ी नहीं है। आप जानते हैं मैंने सड़कों की लड़ाई नहीं छोड़ी है। मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूं, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पे, समाज के अधिकारों बर्दाश्त नहीं किया जाए। आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। आजाद समाज पार्टी की भूमिका उन राज्यों में क्या कुछ होगी या फिर वो यूपी तक अभी सीमित रखेगी? आजाद समाज पार्टी हरियाणा का चुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र झारखंड में भी तैयार करी। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की शक्ति को से आज कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप ये जानते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की, आपके बीच के लोग हैं, आपने देखा उनको संघर्ष करते, आपने उनको लाठी खाते देखा, गोली खाते देखा, जेल जाते देखा। आज ये जो बल पैदा हुआ है, आप बताओ 2017 से पहले भारत बंद होते क्या? ईमानदारी से हाथ रख के अपने दिल पे बताओ, ये बल कहां से पैदा हुआ? ये संघर्ष से पैदा हुआ है। ये अकेला मेरा बल नहीं है, ये समाज के नौजवानों का बल है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जवान नौकरी नहीं देख रहा है, आज जवान समाज का हित देख रहा है। आज जवान जो है अपने देश के बारे में सोच रहा है। आज अब देश का जवान इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। आज देश का बेरोजगारी, महंगाई के बारे में सोच रहा है। आज देश का जवान सामाजिक न्याय के बारे में सोच रहा है। और ये वो नौजवान है जिसने 2 अप्रैल 2018 को शहीद की दी थी। सारी चुनाव लड़ेंगे क्या? ये पार्टी का फैसला है, मैं यहाँ बैठ के इस पे कुछ कह दूं। अच्छा, आज तो मेरे दिल में चाल चल रहा है कि भाजपा के लोग कमरे में पड़ के क्या क्या सोच रहे होंगे। आज तो मेरे दिल में चल रहा है कि भाजपा के लोग कब जो है सेशन बुला के अपने फैसले पे विचार करेंगे। आज तो मेरे मन में चल रहा है। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मेरी बराबर में कोई चाहे। आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपने नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं है। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। फिर आपने बुआ मन से मान लिया, बीच में नाराज थे थोड़े से? मैं कभी नहीं दे। आप में से एक आदमी गवाही दे दो, कभी मैंने उनके लिए एक बुरा शब्द कहा, मैं कहीं नहीं देता। वो हमेशा हमारी बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेंगी। वो हमारी नेता है।